Good morning, children. Today I will tell you about the life in the northern plain. नदर्न प्लेन में लाइफ या जीवन कैसा है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टूडेंट्स अब को पता चलेगा पंजाब के बारे में, दिल्ली के बारे में, बिहार, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बारे में कि इन स्टेट्स में जीवन कैसा है नदर्न प्लेन्स में. Northern plains lies in the south of Himalayas. These plains are rich agricultural areas. Northern plain जो है वो साउथ ऑफ हिमालयाज में है. ये प्लेन एरिया बहुत रिच, ये बहुत ज़्यादा खेती के लिए अच्छा एरिया माना जाता है. They have fertile soil, adequate water and suitable climate to grow variety of crops. इसमें फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी है और बहुत ज़्यादा पानी मिलता है सिंचाई के लिए और सूटेबल क्लाइमेट, बिल्कुल सही क्लाइमेट है अलग अलग तरह के क्रॉप्स को बोने के लिए. द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेन इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. इस प्लेन एरिया में गर्मी होती है समर सीजन में और ठंडी होती है जाड़े में, विंटर सीजन में. दे रिसीव रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. यहाँ ज़्यादातर जो बारिश होती है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ही होती है. The northern plains are very thickly populated. They have many industries and cities. Northern plain के एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं क्यों यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं और शहर भी हैं. These plains cover the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, part of Assam and Tripura and the Union Territory of Delhi. इस प्लेन एरिया में आता है, जो स्टेट्स आते हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा आसाम का भी इसमें आता है और त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. Punjab is highly economically developed state in India. It is a land of agriculture with hard working farmers. पंजाब सबसे ज़्यादा पैसे वाला स्टेट माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, पैसे के हिसाब से. इट इज़ द लैंड, वो खेती का भी एरिया, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है. वहाँ बहुत सबसे ज़्यादा खेती की जाती है. वहाँ के फार्मर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं. द लैंड इज सूटेबल फॉर फार्मिंग सिंस इट हैज़ ए नंबर ऑफ रिवर्स, नेमली सतलज, रवि एंड व्यास. वहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं जिससे पानी उन्हें आसानी से अवेलेबल होता है. इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़ एज वेल प्लान्ड सिटी. और उसका कैपिटल चंडीगढ़ है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है. पंजाबी एंड हिंदी आर द लैंग्वेज मेनली स्पोकन बाय द पीपल. यहाँ के लोग जो हैं 2 भाषाएं ज़्यादातर बोलते हैं, वो हैं पंजाबी और हिंदी. वुमेन वेयर शलवार कमीज विद दुपट्टा, वाइल मैन वेयर लुंगी कुर्ता. यहाँ की लेडीज़ पहनती हैं शलवार कमीज दुपट्टे के साथ और यहाँ के आदमी पहनते हैं लुंगी कुर्ता. The main festivals celebrated as Guru Parva, Baisakhi, Lohri,
दिवाली एंड होली। यहाँ ज़्यादातर मेन जो त्यौहार मनाए जाते हैं वह है गुरु पर्व, बैसाखी, लोहड़ी, दिवाली और होली। भांगड़ा इज वेरी फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब। गिद्दा इज परफॉर्म बाय गर्ल्स। यहाँ के दो मेन डांस हैं। भांगड़ा जो है यहाँ का फेमस फोक डांस है और गिद्दा वो डांस है जो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। वीट, sugarcane and rice are the main crops grown here. यहाँ पंजाब में गेहूं, गन्ना और चावल ज़्यादा बोया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग and better quality seed has led to an increase in the production of wheat. यहाँ के लोग मॉडर्न टेक्निक जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं खेती में और अच्छे बीज को भी यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा होता है। A number of industries had been set up in Punjab, mainly in the big cities like Ludhiana, अमृतसर, जालंधर। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी लगाई गई हैं पंजाब में, जो बड़े बड़े शहरों में लगी हैं, जैसे लुधियाना, अमृतसर और जालंधर। लुधियाना इज़ फेमस फॉर इज हॉजरी प्रोडक्ट्स एंड वूलन गारमेंट्स। लुधियाना यहाँ के हॉजरी प्रोडक्ट्स बना के लिए फेमस है और गरम कपड़े भी यहाँ बनाए जाते हैं। द हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल इन द अमृतसर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द हरमिंदर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में या वर्ल्ड में। द पंजाबीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। पंजाबी ज़्यादातर शौक से खाते हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। हरियाणा, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। इट इज़ अ वेल प्लान मॉडर्न सिटी। चंडीगढ़ कैपिटल है दोनों का, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। ये एक वेल प्लान, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ मॉडर्न लेटेस्ट स्टाइल का शहर है। मैन इन हरियाणा वेयर धोती एंड कुर्ता और कमीज़। आदमी यहाँ पर पहनते हैं धोती, कुर्ता और या कमीज़ पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं। दे पुट ऑन अ टर्बन ऑन देयर हेड, वो अपने सर पर पगड़ी भी रखते हैं। वुमेन वेयर घाघरा, लॉन्ग शर्ट एंड ओढ़नी। औरतें यहाँ की घाघरा पहनती हैं, लंबी शर्ट पहनती हैं और ओढ़नी, जिसको दुपट्टा या ओढ़ कहा जा सकता है। वीट, राइस, उड़द दाल, कर्ड, मिल्क एंड लस्सी आर कॉमन इन देयर डाइट। वो सबसे ज़्यादा खाते हैं राइस, उड़द की दाल, दही और लस्सी का ज़्यादा यूज़ होता है। दे लाइक मेज, चपातीज एंड सरसों का साग इन विंटर। वो बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाते हैं जाड़े में। हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज। हिंदी उनकी मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो हिंदी है। इन हरियाणा पीपल सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल, वो सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। बट तीज वॉज विद अ ग्रेट जॉय, लेकिन तीज वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाते हैं। वुमेन आर सीइंग सुइंग इन होम्स आउटसाइड ऑन तीज, वो झूले डालते हैं और औरतें उस पर झूलती हैं। हरियाणा इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरिंग एंड व्हीट क्रॉप्स। हरियाणा में डेयरिंग मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क का ज़्यादा वर्क होता है। एंड व्हीट क्रॉप्स, जहाँ पर अनाज भी बहुत, गेहूँ बोया जाता है।
द फार्मर यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, और किसान जो लेटेस्ट तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हैं खेती करने में, लाइक ट्रैक्टर, वाटर पंप्स एंड ट्यूबवेल्स आर कॉमन कॉमन। वहाँ पर ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, वाटर पंप्स का यूज़ करते हैं और ट्यूबवेल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। हरियाणा हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज भी हैं। इट इज़ फेमस फॉर बेडशीट, साइकिल, ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र एंड मारुति कार्स। ये बेडशीट्स, चादरें, साइकिल्स, ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र, खाद और मारुति कार्स के पार्ट्स के लिए भी फेमस हैं। द कैपिटल चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और जो कैपिटल है वो यूनियन टेरिटरी भी है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कर्ब्यूसर। ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है ली कर्ब्यूसर जिसने इसको डिज़ाइन किया है या नक्शा बनाया है चंडीगढ़ का। द रोज गार्डन एंड द रॉक गार्डन एंड द सुखना लेक आर इट्स फेमस टूरिस्ट सेंटर। रोज गार्डन और रॉक गार्डन और सुखना लेक यहाँ के मेन टूरिस्ट सेंटर, टूरिस्ट स्पॉट्स माने जाते हैं। दिल्ली नेशनल कैपिटल और टेरिटरी। दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। इट्स एन एंशिएंट सिटी, हैज़ मैनी फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सच एज रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड जामा मस्जिद। ये एक दिल्ली बहुत पुराना शहर है, सब काफ़ी पुराना शहर है। इट हैज़ मैनी फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जिसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू, ओल्ड एंड न्यू। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट आर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का और उसी में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी न्यू दिल्ली में ही है। ऑल द एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर ऑफ फॉरेन कंट्रीज लिव इन न्यू दिल्ली। सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, वो भी न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लिव इन दिल्ली बट मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू। दिल्ली में बहुत सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं, लेकिन मेन भाषा जो वहाँ बोली जाती है वो है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू। बिसाइड्स the religious festivals, our national festivals such as Independence Day, the Republic Day and Gandhi Jayanti are celebrated with great enthusiasm. हम जो धार्मिक त्यौहार तो बनते ही हैं दिल्ली में, उसके साथ साथ नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं जो हम लोग राष्ट्रीय होते हैं, जो देश से संबंधित होते हैं। वो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, जिन्हें बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश इज़ वेरी लार्ज स्टेट, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड और ज़्यादातर आबादी इसी इलाके में पाई जाती है। द रिवर गंगा एंड यमुना फ्लोज थ्रू द स्टेट, और इस स्टेट से ही गंगा और यमुना बहती हैं।
The major crops cultivated here are rice, wheat, rice, sugarcane, vegetable, pulses and oil seeds. जो यहाँ पर मेन खास अनाज बोए जाते हैं वो हैं गेहूँ, wheat, राइस चावल, शुगरकेन गन्ना और वेजिटेबल्स, पल्सेस दालें, ऑयल सीड सरसों. बिग इंडस्ट्रीज industrial center like कानपुर एंड वाराणसी आर लोकेटेड हेयर. और जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर हैं इसके उत्तर प्रदेश के वो हैं कानपुर और वाराणसी, वो इसी में ही आते हैं. द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज इन आगरा. फतेहपुर सीकरी, मथुरा एंड वृंदावन आर ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. फेमस ताजमहल जो है वो आगरा में है. फतेहपुर सीकरी, मथुरा और वृंदावन आर ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. ये सब मेन जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सब उत्तर प्रदेश में ही आते हैं. ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक कुर्ता पजामा एंड साड़ी आर worn by the people. Hindi and Urdu are the main language. Diwali, Holi, Dashera, Eid and Christmas are the main festival. Lucknow is its capital. यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने जाते हैं लाइक कुर्ता पजामा, साड़ी, और हिंदी और उर्दू यहाँ की मेन लैंग्वेज है. और होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस यहाँ पर मनाया जाता है. लखनऊ यहाँ का कैपिटल है. बिहार. टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ बिहार. ईस्ट की साइड में उत्तर प्रदेश में बिहार आता है. इट इज़ वेरी रिच इन इट्स कल्चर. उनके अपना रहन सहन जो है वो अलग है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. द लैंड हैज़ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इट्स ट्रेडिशनल एंड कल्चर. यहाँ पर जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा, जो दो धर्म हैं उनका ही ज़्यादा प्रचार या प्रसार होता है. पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार. पटना कैपिटल है बिहार की. भोजपुरी, मैथिली एंड मगाही इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. यहाँ भोजपुरी, मैथिली और मगाही मेन लैंग्वेज बोली जाती हैं. द किंगडम दैट रूल्ड ओवर बिहार had left a strong impression on the people, culture and festival of बिहार. जो राजा पहले राज करते थे बिहार पर, उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है लोगों के रहन सहन के तरीके पर और जो वहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं. छठ पूजा, दिवाली, होली, दशहरा आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार. बिहार में छठ पूजा, होली, दिवाली और दशहरा मनाया जाता है. द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड जूट. वहाँ पर ज़्यादातर जो बोया जाता है वो है व्हीट, राइस, मेज और जूट. द पीपल where Lord Buddha got alignment. The place where Lord Buddha got alignment, Bodh Gaya, is also situated in Bihar state. वो जगह जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया भी बिहार में ही है. वेस्ट बंगाल lies in the east of India. वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में आता है. द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेक द लैंड ऑफ वेस्ट बंगाल वेरी फर्टाइल. रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र ने वेस्ट बंगाल के एरिया को, लैंड को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है. द फार्मर ग्रो राइस, जूट, कॉटन एंड शुगर केन. और यहाँ के किसान
राइस, जूट, कॉटन और शुगर केन उगाते हैं। दिस स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में ही उगता है। इट हैज़ नंबर ऑफ जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारी जूट और टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं। दुर्गापुर हैज़ अ लार्ज स्टील फैक्ट्री। दुर्गापुर में बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री लगाई गई है। देयर आर मैनी कोल माइंस इन रानीगंज। चितरंजन प्रोड्यूसेस रेलवे इंजन। यहाँ पर कोल माइंस भी हैं जो रानीगंज में हैं और चितरंजन में रेलवे इंजन्स बनाए जाते हैं। Bengali is the Bangla is the main language. Man wear धोती कुर्ता and women wear saris. बंगला जो है यहाँ की मेन भाषा है और आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं और औरतें साड़ी पहनती हैं। People are fond of music. The main festival are Durga Puja, Kali Puja, सरस्वती पूजा एंड लक्ष्मी पूजा। यहाँ के लोग संगीत बहुत पसंद करते हैं और यहाँ के मेन त्यौहार जो हैं वह है दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और लक्ष्मी पूजा। कोलकाता इट्स कैपिटल। वो कोलकाता यहाँ का कैपिटल है। डायमंड हार्बर इज द सी पोर्ट और यहाँ की बंदरगाह को डायमंड हार्बर कहा जाता है। It's also the land of Rabindranath Tagore, composer of our national anthem. और यहीं पर हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। Bengal is famous for its handloom textile, cane and bamboo work. वेस्ट बंगाल अपने हथकरघे जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं उसके लिए और जो बांस से बनाई हुई चीज़ें उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हावड़ा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर टी गार्डन। दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। द बंगालीज लव टू ईट राइस एंड फिश। बंगालीज मछली चावल खाना पसंद करते हैं। असम। असम इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र। असम को ब्रह्मपुत्र का गिफ्ट या उपहार कहा जाता है। द ब्रह्मपुत्र वैली इज़ वेरी फर्टाइल। ब्रह्मपुत्र वैली बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। राइस, जूट, कॉटन, शुगर केन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर राइस, जूट, कॉटन और शुगर केन उगता है। देयर आर टी प्लांटेशन ऑन द स्लोप्स और ढलान के ऊपर चाय की खेती की जाती है। असामीज इज़ द मेन लैंग्वेज एंड बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल। असामीज इनकी मेन भाषा है और बिहू इनका मेन या ख़ास त्यौहार माना जाता है। मैन वेयर धोती एंड शर्ट। आदमी धोती और शर्ट पहनते हैं। वाइल वुमेन वेयर मखला मखला पहनती हैं। ड्रेस को मखला कहते हैं। दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल। दुर्गा पूजा और दिवाली यहाँ के खास त्यौहार हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर जो है वह असम का कैपिटल है। बट गुवाहाटी इज द बिगेस्ट टाउन और गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है। काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सिचुएटेड हेयर। काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो भी यहीं पर सिचुएटेड हैं। त्रिपुरा इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन नदर्न प्लेन। ये सबसे छोटा स्टेट है नदर्न प्लेन में। इट इज़ सराउंडेड और 3 साइड्स बाय बांग्लादेश और ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस स्टेट लाइज इन द प्लेन्स। लेकिन जो मेन हिस्सा है वो प्लेन्स में ही आता है। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ पर राइस, जूट और टी
बोया जाता है। हैंडलूम वीविंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पर लोग हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जिस कॉटेज इंडस्ट्रीज जो वो उसको कहा जाता है जो हाथ घरों में ही काम होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ त्रिपुरा इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो सब बड़ा एरिया त्रिपुरा का जंगलों से घिरा हुआ है। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है। बैम्बू डांस कॉल्ड चेरुलम इज वेरी पॉपुलर। डांस जो बैम्बू डांस जो बांसों जिसमें बांस का प्रयोग करते हैं उसे चेरुलम कहा जाता है, वो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है।